नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2022 में होने वाली परीक्षा सिविक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हम 2 सेट कर चुके हैं, हिस्ट्री के 5 कर चुके हैं, यानी कि हम सामाजिक विज्ञान के 4 प्रश्न पत्र बारी बारी से करेंगे, जिसमें मेरे पास कम से कम 30 प्रैक्टिस सेट सभी के लगा लेंगे। थोड़ा टाइम कम होने की वजह से थोड़ा जल्दी करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, उसे आपको सूची में सम्मिलित करना है। एक वर्ग के रूप में राज्य पढ़ लिया होगा आपने, और ये इसके हैं थिंकर। तो सही कुछ आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4। किसने परिभाषा दी कि राज्य ऐसा मानव समुदाय है जो किसी दिए गए राज्य क्षेत्र के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग के अधिकार पर दावा करता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। निम्न में से किस एक चिंतक ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध प्रातिनिधिक लोकतंत्र का पक्ष लिया? ऑप्शन नंबर डी, जे मेडिसन। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक का यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा जे, लॉक। निम्न में से कौन से एक राजनीतिक चिंतक ने सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना करते हुए पहली बार नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में संकल्पनात्मक भिन्नता स्थापित की? तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसाया बर्लन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के रूप में विकास जैसे विचार के लिए किससे श्रेय दिया जा सकता है? तो ये जो दिया जा सकता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन को। स्वतंत्रता के रूप में विकास यह अमर्त्य सेन की पुस्तक है, जो 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। बेटा गेट लगा दो, गेट। जे रूसो की सामान्य इच्छा संकल्पना निम्न में से किस एक को स्वीकार करती है? ऑप्शन नंबर बी, लोक प्रभुसत्ता को। वह फ्रांसीसी लेखक कौन है जिसने तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किया? सही आंसर आपको हो जाएगा अल्फ्रेड सॉबी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांतकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए, केनेथ वॉल्टर्स। निम्न में से कौन एक समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर डी, राज्य, मूल्य सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। निम्न में से कौन एक राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का परंपरागत उपागम नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुरूपण। जॉन रॉल की न्याय की धारणा है? ऑप्शन नंबर सी, समुदायवादी। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, मेज, लिखने की मेज। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? अनुच्छेद 323 के अधीन। एक ऐसा आदर्श राज्य जिसमें दार्शनिक शासकों के शासन के अंतर्गत पूर्ण न्याय उपलब्ध होगा कल्पित किया गया था? कार्ल ड्यूस ने। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन हो जाएंगे।
भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित शक्तियों में कौन सी एक भारत के संविधान में संहिताबद्ध है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति। भारत में संघ कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों की नियुक्ति प्रधान सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यदि इसके बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही अनंत निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ऑप्शन नंबर सी, 201 अनुच्छेद। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? आप इसका आंसर जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान विभक्त है 25 भागों में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? राज्य संविधान का भाग 6 संविधान में दिया गया अमुख तो यहाँ 1 और 2 यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं न्यायालय में लागू होगा, महत्वपूर्ण और इसकी उपयोगिता। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति तत्वों में दिया गया है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 111। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें। भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्व किसके लिए हैं? सरकार के लिए। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं? प्रधानमंत्री। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1955। संपत्ति के मौलिक अधिकारों का संबंध संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? आप इसको भी जानते हैं, 44 संविधान संशोधन द्वारा। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा को। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? 1955 को। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक अधिकार। संसद के सदस्यों के अतिरिक्त निम्न में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ओम्बुड्समैन की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, लोकपाल, लोक आयुक्त। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है?
साधो साधन की पवित्रता। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी 3 चरणों की। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी विधिक संप्रभुता। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? सुपरएंस। इन तत्वों में कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 19। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर डी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का निर्माण। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप इस बात को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। रूसों के सामान्य इच्छा जनरल बिल का तात्पर्य किस भाव से है? वह है जो समस्त समुदाय के हित में हो। ऑप्शन नंबर सी। राज्य के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर सी 4 जनसंख्या, प्रदेश, शासन और प्रभुसत्ता। रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है कथन किस विचारक का है? ऑप्शन नंबर डी मैकाइवर। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी बोंदा। यह कथन किसका? स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वे एक आदर्श के दो रूप हैं। ऑप्शन नंबर सी हार्वर्ड डीन। भारत में मंत्रिमंडल का नेता निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करें उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाद। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फासीवाद में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए प्रजातंत्र का विरोधी। लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड चांसलर। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं? 5। लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? 35। हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? लेवियाथन। निम्न में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज्य। किसे पहले सुपरलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता था? प्लेटो। हालांकि ऐसा कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके, तथा किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान की मुख्य प्रणाली मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए सर्दी के महीने। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब इसको मैं क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लास्ट वाला थोड़ा गलत है ये। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपको हेल्प कराएंगे। धन्यवाद।